नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं नशरत अला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बस्तर दशहरा में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिरहासार भवन के समीप शहीद स्मारक परिसर में मुरिया विद्रोह के जननायक झाड़ा सिरहा की आदमकद मूर्ति का अनावरण किया है और शहीद झाड़ा सिरहा की प्रतिमा को शहर के सिरहासार चौक स्थित शहीद स्मारक के पास लगाया गया है। वहीं वीर शहीद झाड़ा सिरहा का जन्म बस्तर जिले के आगरवार परगना के अंतर्गत ग्राम बड़े आरापुर के परगना माझी और माटी पुजारी परिवार में हुआ था। वे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे और वे जड़ी बूटियों के जानकार, कुशल नेतृत्वकर्ता और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रेस वार्ता की है और कई जानकारियां मीडिया से साझा की है और इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है और कहा कि लाखों लोग पदयात्रा में जुड़ रहे हैं और पिछले काफी दिनों से ये यात्रा चल रही है। जनता कह रही है कि ये पदयात्रा राहुल गांधी जी हमारे लिए कर रहे हैं। आगे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बयान दिया है और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर चाहता है कि यूपी जैसा जहां मंत्री का बेटा कुचल दे और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। ये छत्तीसगढ़ है, यहां कानून सबके लिए एक रहेगा, दो नहीं। ऐतिहासिक दशहरा जो महीनों चलता है, अब मुरिया दरबार लगेगा। इसके बाद धीरे धीरे सब अब जितने भी मुखिया हैं वो सब अपने देवी देवता को लेके वापस जाएंगे। तो मुरिया दरबार दशहरा महोत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें पूरे बस्तर के प्रमुख लोग एकत्रित होते हैं और आगे की रूपरेखा के बारे में वो कार्य योजना भी बनाते हैं, चर्चा भी करते हैं। प्रदेश के वहाँ के सामाजिक आर्थिक परिवेश के बारे में भी चर्चा होती है। उसके साथ साथ इमली के एक प्लांट जिसमें उसको वैल्यूडेशन होगा, वहीं प्लांट लग रहा है इमली पेस्ट बनाने का। तो दूसरा कांकेर में मिलेट्स का सबसे बड़ा मिल भारत का उसकी शुरुआत होगी आज। ये धमतरी में बीजेपी की गोपनीय बैठक हुई, 13 जिला अध्यक्षों को बदलने की सहमति हो गई। इसके अलावा कई मुद्दों को लेकर आंदोलन करने की रूपरेखा उन्होंने बनाई है। मुझे पता चला बहुत सारे नेताओं को बुलाया ही नहीं गया था। तो एक अविश्वास का वातावरण भाजपा के अंदर ही है और जो बैठक है वो बैठक में बड़े नेताओं को दूर रखा गया है। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बार बार प्रभारी बदले हैं, बदलने के बाद फिर नए गोपनीय ढंग से बैठक की गई है। तो इससे बहुत सारे बंद हो गया था। ऐसे विषयों में चर्चा होती थी जिससे आम जनता को कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ जो हमारा जो देश है वो विभिन्न भाषा, बोली, अनेक संस्कृतियाँ यहाँ एक साथ मिल के रहते हैं। उस ताना बाना को छिन्न भिन्न करने की कोशिश हो रही है केवल सत्ता के लिए। स्वार्थवश जो हमारे जो अनेकता में एकता है उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और 7 सितंबर से ये शुरू हुआ है और आज ये अक्टूबर का महीना लग गया है और 25 दिन से ऊपर पदयात्रा। और इसमें अभी तमिलनाडु, केरल और उसके बाद कर्नाटक राज्य में पिछले एक सप्ताह से ये पदयात्रा जारी है और इसमें लाखों लाख लोग इसमें जुड़ रहे हैं, भागीदार बन रहे हैं और लोग कह रहे हैं ये पदयात्रा है, राहुल जी और सब लोग पदयात्रा कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। ये आम जनता की जो फीलिंग है। हाँ, संगठन का काम, सत्ता का काम सब एक साथ सब चल रहा है, बढ़िया है। ये बीजेपी का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में पूरी तरीके से खत्म हो गया। जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं पुलिस को सफलता मिली है, कोई भी हो उसको बख्शा नहीं गया।
और कैसा लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा कि मंत्री का बेटा मार दे और कोई कार्रवाई ना हो? ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर, उसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं। उनके शासित राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में, वो तो आम जनता के लिए कानून अलग है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है। ये यहाँ एमपी के विदिशा के सीएम राइज स्कूल में मजारनुमा चबूतरा बनाए जाने का मामला सामने आने के बाद गुरुवार को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूंगो ने स्कूल का दौरा किया और बच्चों से बातचीत कर स्कूल में चल रही गैर कानूनी रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में जानकारी ली और उन्होंने यहां पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर पाबंदी को लेकर प्रिंसिपल और बच्चों से पूछताछ की। प्रियंका कानूंगो ने कहा कि 1.5 माह से ज़्यादा व्यतीत हो जाने के बाद भी शिक्षा विभाग इस दिशा में कोई भी कार्रवाई जिला प्रशासन को करने के लिए निवेदन नहीं किया और ये उनकी उदासीनता है। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को उनके घर से बुलवा कर बात करनी पड़ी। को शिकायत मिली थी कि विदिशा जिले की कुरवाई तहसील में सीएम राइज स्कूल में मजार-नुमा संरचनाएं बनाई गई हैं और बच्चों को गुमराह करने का और रेडिकलाइजेशन का काम वहां पे किया जा रहा है और ये काम स्कूल के शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। हमने वहां जाके जांच की, हमको पता चला कि विद्यालय की पूर्व प्राचार्य और उसके पति द्वारा वहां पर फरवरी-मार्च के महीने में इस प्रकार की संरचना का निर्माण किया गया। मई महीने में इसकी शिकायत भी जिला शिक्षा अधिकारी तक आ गई और 15 अगस्त को स्कूल के जो नए प्राचार्य आए उन्होंने एक जांच रिपोर्ट भी जिला शिक्षा अधिकारी को दे दी बना करके। उस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि वहां पे बच्चों को राष्ट्रगान केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को कराया जाता था, राष्ट्रीय गीत कभी नहीं कराया गया, जो कि मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा हमको अपनी जांच में जो पता चला वो यह था कि शुक्रवार के दिन बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी दे दी जाती है। हमको ये भी पता चला कि पूर्व प्राचार्य जब वहां काम कर रही थी उसने एक कक्ष नमाज पढ़ने के लिए आरक्षित कर रखा था। हमको ये भी पता चला कि दिस इज नॉट लिमिटेड टू दैट सीएम राइज स्कूल। वहां पे 3 स्कूल हमने कुल विजिट की और हमको तीनों में मजारें देखने को मिली। स्कूल के अंदर इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करना, बच्चों को जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने की छुट्टी देना, ये सब एक गंभीर अनियमितता की ओर इशारा करती हैं। जिला शिक्षा अधिकारी आज पूरे समय नदारद रहा। हमको सहयोग उसने जांच के दौरान बिल्कुल भी नहीं किया। हमने सवेरे ही उनको सूचना की थी कि हम ये जांच करने के लिए आ रहे हैं। ना तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को उन्होंने भेजा, ना ही जिला शिक्षा अधिकारी ने खुद वहां उपस्थित रहने की आवश्यकता समझी, ना ही तो हमको स्कूल से संबंधित पेपर्स दिखाए गए। ऐसी स्थिति में साफ साफ प्रतीत होता है कि 15 अगस्त से जानकारी होने के बाद शिक्षा अधिकारी किसी दबाव में काम कर रहा है, जिसने सरकारी जमीन को खाली करवाने के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया। हमको ऐसा भी प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में सिमी और पीएफआई जैसे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का काफी इन्फ्लुएंस रहा है। हो सकता है जिला शिक्षा अधिकारी किसी डर में हो सकता है किसी दबाव में हो। इस मामले की गहन जांच किए जाने की, उच्च स्तरीय जांच किए जाने की आवश्यकता। अभी यहाँ कोई नई मजार बनी है? नई बनी है। अच्छा, कैसे बनाई है? पुरानी नई, पुरानी उसे रिव्यू ने करवाई है। अच्छा, पुरानी मजार को नया कराया है। ठीक, किन के द्वारा कराया गया है? स्टाफ के, पुराने के। अच्छा, पुराने स्टाफ के द्वारा कराया गया। तुम्हारे स्कूल में प्रार्थना कौन कौन सी होती है? प्रार्थना मध्य प्रदेश गान और ए मालिक तेरे बंदे हैं। और राष्ट्रगान? राष्ट्रगान कभी कभी कुछ मौक़ों पर होता था, 15 अगस्त 26 जनवरी मौक़ों पर होता है। और राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत भी नहीं हुआ। क्या नाम तुम्हारा? विकास के कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सीएम राइज स्कूल करवाई। तुम्हारे यहाँ स्कूल में प्रेयर कौन कौन सी होती है? प्रार्थना वंदे मातरम होता तो प्रार्थना होती थी। वंदे मातरम मध्य प्रदेश गान होता था और प्रार्थना होती थी। प्रार्थना कौन सी होती थी? वो सरस्वती के लिए। सरस्वती। ये मामला क्या हुआ था, फरवरी 22 में स्कूल की रिपेयरिंग के टाइम में उस वक्त जो प्राचार्य थी, प्रभारी प्राचार्य साइना फिरदौस, उसने इसको जो है मजारनुमा शेप में एक चबूतरा बना दिया और उसको मजारनुमा शेप दे दी। तो बाद में अगस्त में मेरे पास वहाँ से वरिष्ठ कार्यालय से एक व्हाट्सएप पे सूचना आई कि कोई कुरवाई में जांच करवाइए, मजार बन गई है। तो अगस्त में मैंने उसकी प्राचार्य और बीओ से जांच करवाई
और जांच करवा के ये पाया गया कि ये पहले नहीं थी स्ट्रक्चर, लेकिन ये फरवरी में उस वक्त की प्राचार्य शाइना फिरदौस ने इसको बना दिया। तो शाइना फिरदौस से भी पूछा गया कि आपने क्यों बनाया, तो उसने ये बताया कि पहले यहाँ पर ऐसी चबूतरा था, मैंने रिपेयरिंग करवा दी इसकी। जबकि रिपेयरिंग चबूतरे की तो और होती है, लेकिन उसने उसको मज़ारनुमा शेप दे दी, उसका मुंह वगैरह बना दिया। तो उससे ये हुआ कि इसी ने जो है इसको बनाया है। तो ऊपर वरिष्ठ कार्यालय ने फिर उसका वहाँ से ट्रांसफ़र। विदिशा में स्कूल परिसर में मजार जैसी संरचना बनने पर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान सामने आए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार एक चबूतरे पर मजार नुमा कुछ ढांचा बना है और पूर्ण रूप से मजार का दृश्य तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी इस प्रकार का ढांचा बनाने की आवश्यकता नहीं है। मामले को लेकर जांच की जाएगी। प्रारंभिक जो जांच हुई है उसके अनुसार एक चबूतरा बना है, चबूतरे पर मजार नुमा कुछ स्ट्रक्चर बना है। पूर्ण रूप से मजार का दृश्य तो नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने की उस कैंपस में जरूरत नहीं थी और उसके लिए हमने जांच का आदेश दिया है। प्रथम दृष्टया है, क्योंकि किसी कैंपस में यदि कोई निर्माण होता है तो संस्था के प्रमुख के नाते प्राचार्य हो, प्रभारी प्राचार्य, उनकी जवाबदारी बनती है और इसलिए हमने उनको वहाँ से निलंबित किया है। निलंबित कर दिया गया। कल बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो है कानून को, उन्होंने भी विजिट करी है, वहाँ पे 2-3 स्कूलों में उन्होंने विजिट करी है। उसी तरीके के स्ट्रक्चर वहाँ पे कई अन्य स्कूलों, सरकारी स्कूलों में भी पाए गए हैं। नहीं, ऐसे जहाँ जो भी स्कूलों में जो बात के स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बताया कि भाई यदि कोई हमने जमीन ली है और जमीन लेने के पहले का वहाँ स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर को हमने एक साइड सुरक्षित रखने का काम भी किया है। लेकिन स्कूल बनने के बाद में उस बिल्डिंग में, उस भवन में इस प्रकार के कहीं भी स्ट्रक्चर यदि बन रहे हैं या बनेंगे तो उन पर प्रतिबंधित किया है और भविष्य में इस प्रकार के कोई भी प्रयास करेगा तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रचार का भी ये तर्क है कि पहले से ही स्ट्रक्चर था, बस उन्होंने उसको रिनोवेट किया। नहीं, वहाँ पहले चबूतरे का स्ट्रक्चर था, चबूतरा निर्माण करना, उसका जीर्णोद्धार करना वो ठीक है, लेकिन वो मजार नुमा नहीं दिखता था, उस पर मजार नुमा कुछ वो बनाया स्ट्रक्चर, उससे लोगों को आपत्ति है और उसी के आधार पर विभाग ने भी उनके खिलाफ। ही नहीं, डीओ की भी जिम्मेदारी, जवाबदारी, क्या उन पे भी कार्रवाई? देखिए, हम पूरा उसका सारे प्रकरण की जांच का आदेश दे रहे हैं। उसमें डीओ की भूमिका कितनी है, उन्होंने क्यों नहीं देखा और देखा था तो उस समय क्यों नहीं रोका, ये सब उनकी भी जवाबदारी बनती है, जो उच्च अधिकारी उनकी भी जवाबदारी बनती है। इसलिए उसमें आगे जाकर के वो भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें किनको भी देखना चाहिए था। बीच में जब 2 महीने पहले से वो विषय आ गया था तो डीओ ने उस समय तक क्या कार्रवाई की, वो भी हम देख रहे हैं। तो इसके साथ एक और चीज आ रही है, शिकायतें आ रही हैं कि इसमें राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान जैसे कि नहीं गाया जाता या गवाया जाता था कि, और ये सारी डिटेल जांच करने पर ही पूरा आएगा। हमने टीम बना रहे हैं, वो टीम वहाँ जाकर बच्चों से भी बयान लेंगे, सब लोगों से बयान लेंगे, उसके बाद ही उस पर काम करने वाले बहुत सारे लोग काम करते हैं देश में। उनको यदि उनका हाथ किसी प्रकार का पाया गया और उसमें हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का यदि इन्वॉल्वमेंट पाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, आप कह रहे हैं जिसके खिलाफ जो काम करते हैं वो सरकारी स्कूलों में किस तरीके से अपनी चीजें वो लागू करवा पाते हैं या किस तरीके से अपने वो कर रहे हैं? नहीं, ऐसे लागू नहीं करा सकते हैं। ये तो इनलीगल रूप से उन्होंने जो प्रयास किया है, क्योंकि संस्था के जो प्रमुख है वो कहीं न कहीं उनका रुझान उनकी तरफ था, झुकाव उनकी तरफ था, उसके आधार पर ये हुआ है। बगैर संस्था प्रमुख के झुकाव के वो नहीं हो सकता था, इसलिए ही उनको पहले टारगेट किया है। नहीं, हम किसी वर्ग विशेष को देखकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम तो शिक्षा के मंदिर है और वो मंदिरों में सरस्वती की पूजा हो सकती है। सरस्वती की पूजा हमारे देश की परंपरा में होती आ रही है, वहाँ तक ही सीमित रहना चाहिए। इस प्रकार के गलत संकेत खड़े करके वहाँ विवाद खड़ा करने की कोशिश कोई भी करेगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग इस तरीके सर्वे करवाएगा या जांच करवाएगा मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कि इस तरीके की चीजें हुई हों या हो रही हैं तो उसको रोकने के लिए? हमारे डीओ को सबको इस प्रकार के निर्देश है, लेकिन अभी इस प्रकरण के बाद हम एक अलग से पूरा निर्देश जारी करके कि भाई इस प्रकार के नए निर्माण जिसके कारण भविष्य में विवाद की स्थिति बने, ऐसे निर्माण कहीं नहीं हो। कि यदि परिसर है, परिसर में केवल सरस्वती की पूजा, सरस्वती का चित्र या सरस्वती का स्मारक के अलावा भिन्न कोई चीज नहीं बने। क्योंकि यदि हम कोई भिन्न निर्माण भी करते हैं, सामान्यतः किसी की स्टैचू भी लगाना होता है तो वो भी कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनी है, उससे अनुमति लेकर बनाई जा सकती है। धार्मिक स्थल के लिए भी यदि किसी को बनाना है तो कलेक्टर से अनुमति लेकर के किया जाता है। ये पहले से कानून है, नियम है, लेकिन फिर भी ये तोड़ते हैं, उनके खिलाफ
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बयान पर बीजेपी नेता राजेश मूणत का बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का स्वयं का नजरिया है और प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। कहीं पर चाकू चल रहा है तो कहीं पर छुरी। यहाँ साधु संतों पर हमला हो रहा है। गांजा चरस की बड़ी खेप छत्तीसगढ़ में आ रही है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की तुलना उत्तर प्रदेश से करते हैं। छत्तीसगढ़ एक खुशहाल समृद्ध राज्य है और यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा नहीं था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में हत्या होना कॉमन बात हो गई है और मुख्यमंत्री हर चीज का उदाहरण उत्तर प्रदेश से देते हैं। का अपना नजरिया, अपना चश्मा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था आए दिन समाचार पत्रों में सुर्खियां बटोर रही है। कहीं पर कट्टा चलता है, कहीं चाकू चलता है, छुरियां चलती है, तो कॉमन बात हो गई है। साधु संतों के ऊपर भी हमले होते हैं, ये भी कॉमन बात हो गई है। गांजा चरस अफीम छत्तीसगढ़ में पकड़ाती, बड़ी खेप पकड़ाती है, वह भी कॉमन बात हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के बारे में आप कहते उत्तर प्रदेश से तुलना करते, अरे यहाँ पर भी कानून के राज पुलिस वालों को दौड़ा करके पीटे हैं। खनिज माफिया, अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो आप समाचार को पलट करके देख लें। छत्तीसगढ़ एक खुशहाल समृद्ध राज्य है और छत्तीसगढ़ में कभी लाइन ऑर्डर बिगड़ा नहीं था इसके पहले। आज जिस प्रकार से रोज समाचार पत्रों में घटनाक्रम का उल्लेख हो रहा है, पत्रकार साथी भी असुरक्षित हो गए। अगर कोई सवाल पूछता तो उसके ऊपर भी आपकी निगाह टेढ़ी हो जाती है। जुआ, सट्टा, अफीम, गांजा, तरस, और यहाँ पर यही नहीं है, अब मर्डर तो कॉमन बात हो गई है। और इसलिए कभी कभी गृह मंत्री जी स्वयं अपनी बैठक के अंदर कहते हैं कि आपके क्षेत्र में पूरा सट्टा, जुआ सट्टा चल रहा है। एसपी कहता नहीं तो लिस्ट निकाल के दे देता, ये लिस्ट पकड़ लो, ये सब लोग जुआ सट्टा खिला रहे हैं। अब विश्वास किस पे करूं? गृह मंत्री पे विश्वास करूं, पुलिस प्रशासन पे विश्वास करूं, मीडिया समाचार पत्र छापरा उस पर विश्वास करूं कि भूपेश बघेल जी के चश्मे पर विश्वास करूं? क्योंकि उस चीज का उदाहरण उत्तर प्रदेश से देते कि छत्तीसगढ़ के किसान जब आत्महत्या कर लेते हैं मजबूरन में, तो उनको 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। खिलजीपुर के अंदर घटनाक्रम घट जाती है, पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए वहाँ के 50 लाख रुपए देते हैं मुआवजा। तो छत्तीसगढ़ की चिंता तो मैंने कहा उस दिन से नहीं है कि छत्तीसगढ़ का किसान आत्महत्या करता है तो 5 लाख रुपए मिलता है, और उत्तर प्रदेश का खिलजीपुर का किसान अगर किसी घटनाक्रम में देहांत हो जाता है उसको 50 लाख रुपए मिलता है। तो छत्तीसगढ़ की चिंता। मध्य प्रदेश में इस बार अक्टूबर में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। आपको बता दें कि पहली दिवाली 13 दिन पहले यानी 11 अक्टूबर को और दूसरी दिवाली 24 अक्टूबर को रहेगी। प्रदेश भर के करीब 25,000 मंदिरों में दीप सज्जा और भजन कीर्तन होंगे। 11 अक्टूबर को अमृत सिद्धि योग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को जिले के 1070 एलईडी के माध्यम से प्रदेश के गांवों के लोग लाइव देख सकेंगे। आपको बता दें कि गांव में भी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई जाएगी, जिस सबसे ज्यादा फोकस शिव मंदिरों की ओर रहेगा। उज्जैन में 5 दिनी उत्सव शुरू हो गया है और 300 मंदिरों को रंगाई पुताई का काम किया जा रहा है। 609 पंचायतों के प्रमुख मंदिरों को सजाया जा रहा है। उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण सीधे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की मॉनिटरिंग में हो रहा है। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर के में जो महाकाल लोक का निर्माण हुआ है उसको आज हम बता देते हैं कि किस प्रकार से महाकाल लोक तैयार किया गया है। और यहाँ जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो 11 अक्टूबर को इसका लोकार्पण करेंगे। मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, वो जो है एक नंदी द्वार है जहाँ से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं इन लोगों के आने की व्यवस्था रहेगी। इस कॉरिडोर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और इसी के द्वारा अंदर जाएंगे। यहाँ के जो ये स्तंभ बनाए गए हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता जो
कलाकृतियाँ हैं उन लोगों को उकेरा गया है, मूर्तियों के रूप में उकेरा गया है। और इनके जो ये स्तंभ हैं, ये जो लाइट में चमकते हैं, इनकी एक अलग ही आभा यहाँ देखने को मिलती है। वहीं एक दीवारें जो बनाई गई है, महाकाल लोक की दीवारें बनाई गई हैं, यहाँ पर भगवान को का चित्रण किया गया है और कई सारे भगवानों को अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। इसकी भी एक कहानियाँ रहेंगी जो हम आपको समय समय पर आते हुए दिखाते रहेंगे। वहीं हम बता दें आपको कि इधर सप्तऋषि भगवान बैठे हुए हैं, जिनका भी पूरा इस महाकाल लोक के अंदर एक आभा बनाई गई है, जो स्तंभ के चारों ओर सप्तऋषियों को दिखाया गया है जो यहाँ बैठे हुए हैं। और उनका पूरा जो वृत्तांत है वो एक QR कोड के द्वारा स्कैन करने के बाद इनका जो पूरा इतिहास है वो पूरा दिखाया जाएगा। वहीं हम बता देते हैं इस महाकाल लोक का जो लोकार्पण होना है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होना है। इसको लेकर जो प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह, भाजपा अध्यक्ष उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, मंत्री मोहन यादव और कई मंत्री यहाँ लगातार इस पर अपनी मॉनिटरिंग रखे हुए हैं और सुबह से लेकर शाम तक दिन रात इस पर मेहनत कर रहे हैं और इसको एक भव्य रूप में पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। उस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक अपील भी की है और ये कहा है कि पूरा प्रदेशवासी इस दिन दीपावली बनाएगा। सब जगहों पर दीप लगाए जाएंगे, LED के द्वारा लाइव कार्यक्रम दिखाया जाएगा और भगवान का पूरा एक जो षष्ठी के निर्माता हैं, षष्ठी चलाते हैं, वो पूरा के पूरा हर श्रद्धालु, हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। वहीं हम बता देते हैं इस महाकाल लोक का जितना विवरण किया जाए उतना कम है, लेकिन समय समय पे हमारे चैनल द्वारा इसको पूरी तरह से विस्तार रूप से बताते रहेंगे। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज के लिए। सतना से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा व उनके साथ यात्रा कर रहे कोतमा विधायक सुनील सराफा पर रेवांचल एक्सप्रेस में सफ़र कर रही एक महिला ने सीट को लेकर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। आपको बताते हैं कि महिला छोटे बच्चे को लेकर सफ़र कर रही थी। उसने अपने पति को फ़ोन पर जानकारी दी तो उन्होंने रेल मंत्री और रेल मंत्रालय और PM को ट्वीट कर मदद मांगी थी। वहां से तत्काल रिप्लाई सागर GRP, RPF और स्टेशन प्रबंधन को मिला था, जिसके बाद सागर स्टेशन पर रात करीब 1:30 बजे GRP और RPF पुलिस का बल पहुंचा और पुलिस ने महिला से बात की तो उन्होंने कहा कि ये दोनों लोग अभद्रता कर रहे थे और शराब के नशे में थे। कुछ हुआ ही नहीं, आरोप है, निराधार है और मैं लगभग अपने सभी जो वरिष्ठ लोग जो भी फोन आए जो भी हमने बताया सबको। महिला का आरोप है कि आप लोग शराब के नशे में भी थे और छूने की भी गलत कोशिश करी, जो उन्होंने शिकायत दर्ज करी। शिकायत में ये चीज अब आधार बनाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना उन्हें, आधार बनाने के लिए कुछ तो बोलना। वो हमारी सीट पे क्या कर रही थी, किसकी परमिशन पे वो हमारी सीट पर थी, किस सीट पर थी वो उनसे पूछिए। क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ, कुछ तो विवाद हुआ होगा। कुछ भी नहीं हुआ, यही तो समस्या है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बताएं हम? आप चढ़े ट्रेन में, वो चढ़ी ट्रेन में, ट्रेन से उतर गए, आप पे आरोप लगा दिया, आपको हाँ, ये पता चला। यस, बाकी कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस आई, उन्होंने शिकायत की, पुलिस आई, शिकायत करी, कुछ तो हुआ होगा ना सर। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि भाई हमारी तरफ से तो कुछ हुआ नहीं ना। हाँ। उन्होंने क्या महसूस कर लिया ये वो बता सकती हैं, हमारी तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं। हम सतना से चढ़ते हैं, कटनी तक उनके साथ बेबी था, बच्चा था, डिस्टर्ब ना हो, हम कूपे में ही नहीं गए। हम कमलेश्वर पटेल जी के साथ और हमारे कुछ लोकल, चूंकि लोकल ट्रेन है, लोकल साथियों के साथ गेट पे ही खड़े खड़े। तो चलिए मेरे साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।